भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद समाज के हर तबके के साथ अन्याय जो हो रहे हैं और जिससे उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है, उसके हक और न्याय के सिद्धांत है। उक्त विचार झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश कांग्रेस की आदर्श कार्य समिति की बैठक में की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा होगी, जिसमें राहुल गांधी जी 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 17 राज्यों में लगभग 100 सजावटी यात्रा है, जिसमें झारखंड के भी 13 जिले सीधे शामिल है। झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो 8 दिन में तय होगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद देश में भाईचारे को लेकर, साथ ही गरीबों, युवाओं, महिलाओं की आवाज को उठाना है। न्याय यात्रा मजलूम उद्यमियों को उनके हक हासिल हो रहे हैं। कांग्रेस का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में नफरत का माहौल दूर ना हो जाए और मजलूमों को उनका हक न मिल जाए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल आयोजन के संदर्भ में विषय प्रवेश कार्यक्रम की आवश्यकता दिशा निर्देश के विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य ही झारखंड की यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। बैठक के बाद से सभी जिला अध्यक्षों ने इस यात्रा को नियमित तैयारी के संबंध में सभी जिलों के अध्यक्षों से चर्चा की। जिला खंड स्तर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय यात्रा का प्रचार किया। राहुल जी के कार्यक्रम में प्रचारित करना, पोस्ट स्टिकर के द्वारा जन जन के बीच सिद्धांत, झारखंड के सभी चौक चौराहों पर ध्वज, बैनर, होर्ड आदि के माध्यम से यात्रा को प्रचारित करना, न्याय यात्रा को हर जिले में नियंत्रण कक्ष की स्थापना, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय गठबंधन के दलों के नेता, लोक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठान, मान्यता प्राप्त पेशेवर खिलाड़ियों, कलाकारों, बुद्धिजीवी, समाज सेवियों और विशेष कार्यकलापों में देखे यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में कांग्रेस नेता दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सबसे ज्यादा दिनों तक रहेगी। हमें मौका मिल रहा है कि हम झारखंड में इस यात्रा को ऐतिहासिक और जिन शिखर से यात्रा नहीं करेंगे, वहां के कांग्रेसियों ने भी इस यात्रा में भाग लिया है। बैठक में भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महंत, शाहजहां बासी, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रालेख, प्रदीप यादव, अकेले यादव, अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, सुमन विकसल, कोंगाडी, सोना राम, सिंकू सहित कई ऐसे कार्यकर्ता मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में ये कवर करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि आज देश में पिछले 10 साल से एक सरकार जो बनी है, वो किस तरह से हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, नौजवान लोग हैं, युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जिनके लिए सरकार, जिनकी उत्थान के लिए सरकारें बनाई जाती है। हमारी जमहूरियत का तकाजा यही रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही हमको फरमान देता है कि एक इलेक्टेड सरकार इन सारे दबे कुचले लोगों के लिए काम करे और उनकी बेहतरी के लिए। ये हमारे भारत में आज तक की परंपरा थी, मगर इन 10 सालों में देखा कि ये जितने भी दबे कुचले प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनका मैंने मेंशन किया, और सबसे ज्यादा अन्याय इसी पॉपुलेशन के साथ होता आया है। चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी हो, जो इस वक्त पीक पर है। करोड़ों नौजवान इस देश में बेरोजगारी के उस सितम में घूम रहे हैं। वादे बड़े बड़े किए गए थे, 2-2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था।
और आज अगर हम देश में देखें तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप महंगाई का देखें, बड़े स्लोगन दिए गए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा और उसको लेकर देश को गुमराह किया गया था। आज 10 साल गुजरने के बाद हम आम इंसान की रोजमर्रा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बड़ी चीजें तो बड़ी, जो आम गरीब के किचन से रिलेटेड चीजें हैं, दाल चावल, उस तक को नहीं छोड़ा गया और वो कहां आसमान छू रहा है। आज एक आम इंसान को, गरीब इंसान को अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया, अपना पेट भरना मुश्किल हो गया। बड़े दावे तो बड़े, मगर मिनिमम लिविंग के लिए भी उनको उस लायक नहीं छोड़ा गया। अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें 750 से ज़्यादा किसान उस आंदोलन के दरमियान शहादत भी दिए। और इसीलिए हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बेरुखी सरकार इसको मान के चलते हैं। इसी तरह से आप जमहूरियत को देखें, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि आप अपने मर्जी के कानून पास करने के लिए आपको लगा कि अपोजिशन उसमें सही बात, सही करेक्शन उठा सकती है, तो आपने एक मुश्त 100-150 मेंबर पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया और वो अपनी मर्जी के कानून आपने पास करके देश पर लागू किए। ये कभी भी देश में नहीं हुआ और कहीं दुनिया में नहीं हुआ, किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को लेकर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूँगा। आप नौजवानों के रोजगार का लीजिए। इस वक्त कम से कम 4 करोड़ नौजवान हमारे देश में रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं और दावे बड़े किए जाते हैं।